नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एयर स्टेट का फॉर्म का डेट आज ही दिया गया था कि एयर स्टेट का फॉर्म आज से अप्लाई होगा। आज 8 सितंबर है। 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपका डेट दिया गया था और अभी तक आपका साइट ओपन नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण और तर्क हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है, ये साइट ओपन क्यों नहीं हो रहा है फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। देखिए, आपका साइट तो ओपन हो जाना चाहिए सुबह में ही, समझ रहे हैं। जब 8 तारीख का डेट दे दिया गया है तो सुबह होना चाहिए या दोपहर में या शाम तक तो खरीद देना चाहिए था, पर अभी तक नहीं हुआ है। इसके पीछे हम आपको कुछ तर्क देंगे, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी सारी शंकाएं मिट जाएगी। जो भी परेशानी आपको लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा ये चीज़ें कि क्यों नहीं अभी तक जारी हुआ है, साइट ओपन क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए, इसके पीछे का कारण, क्योंकि इस बार दोस्तों आपका जो एयर स्टेट का एग्जाम होगा इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो होगा जहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे उसमें कुछ चीज़ें क्या हो रही है, इसका 2 कारण हम बताएंगे अभी। तो पहला कारण तो ये अभी बता रहे हैं कि एक साइट जो है, साइट में वेबसाइट में सॉफ्टवेयर में इसका कुछ चीज़ों को चेंज किया जाएगा। क्यों चेंज किया जाएगा? क्योंकि इस बार जो एयर स्टेट का जो भी एग्जाम देंगे इनको अपेयरिंग बना करके TRE 4 में मौका दिया जाएगा। मेरा बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि एयर स्टेट का आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे उसके बाद तुरंत TRE 4 का भी फॉर्म भरेंगे, तो इसीलिए तो एयर स्टेट तो आप तुरंत पास हो नहीं जाएंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन नंबर है एयर स्टेट का, इसी को दिया जाएगा TRE 4 में। तो यही सब चीज़ों को लेकर के ना कुछ वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ों को, कुछ ऑप्शन को चेंज किया जाएगा इस बार। तो इसके वजह से भी सॉफ्टवेयर पे चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इसमें 3 लाख 4 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे तो सॉफ्टवेयर पे काफ़ी लोड भी आ जाता है। इस वजह से चेंज करने में सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा समय लगता है। समझ गए आप मेरी बात को? तो पहला कारण तो ये है, चेंज करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और दूसरा कारण ये है कि देखिए, बिहार बोर्ड को ये एग्जाम कौन लेगा? आपका एयर स्टेट का बिहार बोर्ड, BSEB बोर्ड। तो BSEB बोर्ड पे काफ़ी लोड रहता है, आप समझ सकते हैं। अभी लोड क्या है कि जो 10th 12th का एग्जाम जो देंगे विद्यार्थी, उनका भी लोड अभी उन पे है। उसका पूरा रोल नंबर, एडमिट कार्ड वगैरह, फॉर्म कैसे भरवाना है, ये सारी चीज़ों को कौन कौन टीचर इस बार 10th 12th में बोर्ड में गाइडिंग करेंगे, इन चीज़ों का भी वो इस बार क्या करें, ऑनलाइन सब डेटा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उन पे काफ़ी लोड है। और देखिए, सक्षमता परीक्षा, जो भी बिहार में पुराने टीचर हैं पहले से सरकारी टीचर, उनका सक्षमता परीक्षा भी लिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है ना, लेट हो रहा है चीज़ें, लोड बहुत ज़्यादा है बिहार बोर्ड पे, BSEB बोर्ड पे, इसीलिए एयर स्टेट में थोड़ा सा लेट हो रहा है। पर हाँ, 2-3 दिन के अंदर आप, हो सकता है शाम में, आज रात 10, 11, 12 बजे तक भी हो सकता है चालू कर दिया जाए, या कल परसों, मतलब 3 दिन के अंदर एकदम कन्फर्म चालू हो जाएगा। 3 दिन के अंदर एकदम मैक्सिमम हम टाइम दे रहे हैं 3 दिन। समझ रहे हैं मेरी बात? हम आपको झूठ क्यों बोलेंगे? हम अपना अनुभव के आधार पर इन बातों को बता रहे हैं। जैसे हम भी तो इस विभाग में है तो हमारा भी अपना कुछ अनुभव होता है। तो आपको कहीं से भी ये नहीं सोचना कि एयर स्टेट का फॉर्म नहीं आएगा, एकदम 100% आएगा दोस्तों। 2-3 दिन के अंदर एकदम ऑनलाइन चालू हो जाएगा। 3 दिन मैक्सिमम आप टाइम आप सोच करके चलिए, हो सकता है रात में हो जाए या कल परसों, 3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। आप उस फॉर्म का तो आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। अब हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा इसमें फॉर्म भरने में। सबसे पहले तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल में निवास प्रमाण पत्र आप जितना जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि आपका जो भी डेट, जैसे मान लीजिए इधर अगर 3 दिन लेट हो भी जाता है फॉर्म भरने में, तो आपको उधर भी डेट बढ़ा दिया जाएगा फॉर्म भरने का। अगर मान लीजिए आज देखिए 8 तारीख, हो सकता है 10 तारीख से फॉर्म भरने का डेट आवे, साइट ओपन हो 10 तारीख से, तो उधर भी आपको 18 तारीख तक दिया जाएगा मौका। समझ में आ रहा है मेरी बात को? मतलब उधर भी बढ़ाया जाएगा, जो भी डेट है बढ़ाया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि तो अगर इधर लेट हो रहा है तो लास्ट डेट भी फॉर्म भरने का उधर भी बढ़ाया जाएगा। तो आप कुछ डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट बनाने में आपको मात्र 1 सप्ताह का समय, 4 से 5 दिन का समय लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो जैसे डोमिसाइल में निवास प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिए अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो ये डोमिसाइल आपको लगेगा। पहला बात, डोमिसाइल तो हर किसी को लगेगा, जो बिहार के जनरल कैंडिडेट भी है ना, सबको लगेगा डोमिसाइल। डोमिसाइल माने निवास प्रमाण पत्र। फिर दूसरा कागज आपका लगेगा जो भी आपका आरक्षण का कागज है, चाहे आपका EWS नहीं लगता, एयर स्टेट फॉर्म भरने में EWS नहीं लगता, फिर भी आप EWS जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि TRE 4 भी तुरंत, एयर स्टेट का के बाद तुरंत TRE 4 आने वाला है उसका वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ EWS लगेगा, पर एयर स्टेट में EWS नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी OBC में है, SC ST में है, NCL सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आय बनवा लीजिए, जाति बनवा लीजिए, ये सारा चीज़ को आप बनवा लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगर आपका 10th 12th का है जो मार्कशीट है, 10 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये सब को आप रेडी रखिए। फिर DLED अगर आप किए हैं, BEd किए हैं या DLED, उसका आप मार्कशीट को रेडी रखिए, क्योंकि उसका मार्कशीट फॉर्म भरते समय ये सब सारा डॉक्यूमेंट मांगता है। ये सब डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होता है PDF बना करके। मेरा बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये डॉक्यूमेंट सारा वहाँ पे PDF बना के अपलोड करना, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, मतलब रेडी रहेगा, तभी तो आप PDF बना करके वहाँ डालेंगे। अगर देखिए कोई विद्यार्थी इस बार अगर DLED पास किए हैं या BEd पास किए हैं, उनका ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आया है,
तो उनको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो ऑनलाइन जो आया है ना, वो ऑनलाइन वाला ही वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले को ही स्क्रीनशॉट ले करके या डाउनलोड करके उसको ही अपलोड करना है, कोई समस्या आपके पास नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? तो आपको घबराने की जरूरत है। मैं भी ऑनलाइन से ही अपना काम चलाया था। हम भी जब स्टेट दे रहे थे तो हमारे पास ओरिजिनल नहीं था, तो ऑनलाइन करके ही, ऑनलाइन रिजल्ट डाल करके ही हम अपना काम किए थे। जिनका भी अभी ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं आया, तो जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगा। पर हाँ, आप जल्द से जल्द प्रयास कीजिए इसका ओरिजिनल आ जाए, क्योंकि ओरिजिनल आपको क्या जरूरत पड़ेगा, TRE4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फॉर्म भरते समय भी TRE4 का, वहाँ ओरिजिनल जरूरत पड़ता है, क्योंकि उस पर वेब कॉपी का एक वाटर मार्क लगाया जाता है, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कैसे इसका तैयारी करना है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। देखिए, आपका एग्जाम जो होता है लगभग 150 प्रश्न का आपका एग्जाम होता है। आप जानते हैं हमारा 122 नंबर आया था, पेपर 1 में 118, पेपर 2 में 122 नंबर। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका तैयारी करना है स्टेट का, खास करके हिंदी सब्जेक्ट में, तो आप हमसे जुड़ जाइए। आपका तैयारी हम बहुत अच्छे से 1 महीना के अंदर करवा देंगे। 4 अक्टूबर से आपका एग्जाम भी है, ऐसा कहा गया है। तो हम आपका तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे, आप हमसे जुड़ जाइए। हिंदी का और खास करके अदर सब्जेक्ट के लिए भी, अदर सब्जेक्ट में जैसे कि देखिए, टीचिंग का अगर आपको तैयारी करना है, कला टीचिंग का आता है 30 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, जो आप सीटेट में पढ़े हैं, उससे 30 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 टॉपिक रहेंगे 20 क्वेश्चन में। मतलब 150 नंबर का होगा, 100 नंबर आपका अपना सब्जेक्ट का होगा, और 50 नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। और उसी टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 भाग होता है, 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, और 20 नंबर जो आपका होगा उसमें मैथ, रीजनिंग, EVS और GK GS रहेगा। समझ गए दोस्तों? ये चारों 5-5 क्वेश्चन ये यहाँ से रहेंगे, 5 और 20 हो गया, और 30 नंबर डायरेक्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। मेरा बात आप समझ गए होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड समझ रहे हैं, जो आप सीटेट में पढ़ते थे टीचिंग एप्टीट्यूड, वही आपका रहने वाला है यहाँ पे। 30 क्वेश्चन वो रहेगा, 20 क्वेश्चन तो हम बता ही दिए। 20 क्वेश्चन में 5-5 प्रश्न रहेंगे, 5 मैथ से, 5 रीजनिंग से, 5 GK GS से, 5 EVS से। तो ये सब बहुत ईजी, आप अपना सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए बस। जो आपका TRE4 का तैयारी कीजिए, आपका यह स्टेट ऐसे ही पास हो जाएंगे। यह स्टेट पास करने के लिए आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। यह स्टेट में जितनी भी महिलाएं हैं दोस्तों, महिला को मात्र 60 नंबर लाना है। महिला को 60 नंबर, चाहे वो जनरल की महिला हो, बस वो महिला बिहार की होनी चाहिए। मतलब बिहार का उस महिला के पास डोमिसाइल होना चाहिए, बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उस महिला का, चाहे वो जनरल में हो या OBC हो, SC ST हो। उनका मात्र कितना आना है, 60 नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे। सोचिए 150 में 60 नंबर कितना आसान है, कोई परेशानी है कहाँ? तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए, अब जो फीमेल है, जो जनरल में, फीमेल तो हम बता दिया, मेल जो भी है, मेल को 75 नंबर लाना है। जनरल में जो मेल जनरल में है, उनको 75 नंबर लाना है पास करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब OBC, SC ST को ये सब के बारे में भी हम बताए थे आपको एक वीडियो में हमारा, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। कट ऑफ के बारे में, इसका कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा दिए। आप TRE4 का तैयारी कीजिए अपने सब्जेक्ट का, ये तैयारी आराम से हो जाएगा। मात्र 75 नंबर लाना है 150 में। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, बहुत सारा तो आप तुक्का मार करके भी सही कर ले जाएंगे, इसमें कोई झमेला ही नहीं है, आराम से आप कर ले जाएंगे। मतलब हम अभी तक सुने ही नहीं किसी को कि यह स्टेट में फेल हुआ है। सीटेट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सीटेट में जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनको 150 में 90 प्लस करना होता है, मतलब 90 नंबर लाना होता है, तब वो पास माने जाते हैं। ये जनरल का बता रहे हैं। जो भी OBC, SC ST में उनको 82 नंबर लाना होता है सीटेट में, समझ गए? यहाँ पे सोचिए, ये भी एग्जाम आप सीटेट भी 150 नंबर का होता है, यह स्टेट भी देखिए 150 नंबर का। तो ये इसमें भी क्या है, इसमें मात्र आपको 75 नंबर लाना है जनरल वालों को पास करने के लिए। जो भी फीमेल जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी के, जनरल कहाँ है या EWS, SC ST सबको, या PWD हो, सबको मात्र 60 नंबर लाना है इन लोगों को। तो कितना आसान हो जाता है, आप खुद सोचिए। तो आप बस अपना सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए, यहाँ पे आप आराम से एकदम सही कर ले जाएंगे। और हमसे आप जुड़िए हिंदी की तैयारी करने के लिए, और जो भी चीज़ों का, अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हम हिंदी पढ़ाते हैं, GS पढ़ाते हैं, हमसे आप जुड़ जाइए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हाँ, यह स्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन और BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। ओके दोस्तों।